क्या आपने कभी सोचा है कि रात के गहरे सन्नाटे में जब सड़कें वीरान और सुनसान होती हैं, तो क्या हो सकता है? दूर दूर तक सिर्फ आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी और हवा की सरसराहट की आवाज। ऐसी रात एक ट्रक ड्राइवर के लिए सिर्फ सफर का हिस्सा नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोल सकती है जिसका अस्तित्व सिर्फ कहानियों में होता है। ये कहानी है ऐसे ही एक ट्रक ड्राइवर रमेश की, जिसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। ये कोई साधारण हॉरर कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची, दिल दहला देने वाली घटना है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई रात के अंधेरे में कोई ऐसी चीज है जो हमारा इंतजार करती है। एक ऐसी चीज जो हमारी आंखों से ओझल है, पर हमारे हर कदम पर नजर रखती है। रमेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसकी जिंदगी ट्रकों के पहियों, राजमार्गों के ढाबों और रात के अंधेरे से बनी थी। वो 20 साल से इस काम में था और उसने भारत के हर कोने की सड़कें नापी थी। उसके लिए सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं थी, बल्कि उसका दूसरा घर थी। हर मोड़, हर पुल और हर सुनसान जगह से वो वाकिफ था। वो कभी डरता नहीं था। उसका मानना था कि डर तो इंसानों के मन में होता है, सड़कों पर नहीं। लेकिन उस रात उसका ये विश्वास हमेशा के लिए टूट गया। वो राजस्थान के बीकानेर से सामान लेकर दिल्ली जा रहा था। ये एक लंबा सफर था और आधी रात हो चुकी थी। हाईवे NH 11 पर दूर दूर तक एक भी गाड़ी नहीं थी। चांदनी रात थी, पर पेड़ों की परछाइयां सड़क पर ऐसे नाच रही थी जैसे कोई डरावना खेल खेल रही हो। रमेश ने अपनी खिड़की का शीशा नीचे किया और ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे नींद आ रही थी, पर अभी रुकना मुनासिब नहीं था। लगभग 2 बजे जब वो एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था, तो उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में उसे सड़क के किनारे एक आकृति दिखाई दी। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसने सफेद कपड़े पहने थे। उसके हाथ में एक पोटली थी और वो सड़क पर खड़ा हाथ हिला रहा था। रमेश को अजीब लगा, इस घने जंगल में और इस समय कौन हो सकता है? लेकिन एक ट्रक ड्राइवर का दिल दयालु होता है। उसने सोचा कि शायद कोई राहगीर रास्ता भटक गया होगा। उसने ब्रेक लगाया और ट्रक को बूढ़े आदमी के पास रोका। बाबूजी, इस समय यहाँ कहाँ? रमेश ने अपनी भारी आवाज में पूछा। बूढ़े आदमी ने अपनी नजरें नीचे झुकाए रखी। मुझे आगे तक जाना है बेटा, बहुत जरूरी काम है। रमेश को उसकी आवाज में एक अजीब सी कर्कशता महसूस हुई। चलिए बैठिए। उसने दरवाजा खोला। जैसे ही बूढ़ा आदमी अंदर आया, ट्रक के अंदर का माहौल एकदम से ठंडा हो गया। रमेश ने एयर कंडीशनर बंद कर रखा था, फिर भी उसे लगा जैसे तापमान एकदम से गिर गया हो। बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा रहा। उसकी पोटली उसकी गोद में थी। उसने एक बार भी रमेश की तरफ नहीं देखा। आपका नाम क्या है बाबूजी? रमेश ने शांति भंग करने के लिए पूछा। बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपनी पोटली खोली। रमेश ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और उसे लगा जैसे बूढ़े आदमी की उंगलियां बहुत लंबी और पतली थी और उन पर नीली नसें उभरी हुई थी। उसे लगा जैसे उसने अपनी आंखों का धोखा खाया है। जब उसने दोबारा उसकी तरफ देखा, तो बूढ़े आदमी ने अपनी पोटली में से एक सूखी रोटी निकाली। वो उसे ऐसे खा रहा था जैसे कोई भूखा जानवर हो। रमेश ने सोचा, शायद बहुत भूखा है। लेकिन फिर बूढ़े आदमी ने अपनी उंगलियां उसकी तरफ बढ़ाई। उसकी उंगलियां अब और भी लंबी हो चुकी थी और उन पर नुकीले नाखून उगाए थे। रमेश डर गया और उसने तुरंत ब्रेक लगा दिया। ट्रक एक झटके से रुक गया। बाबूजी, क्या हुआ? रमेश ने पूछा। बूढ़ा आदमी अब भी चुप था, लेकिन उसकी उंगलियां उसके चेहरे की तरफ बढ़ रही थी। रमेश ने अपनी सीट से उठकर उस बूढ़े आदमी को धक्का देना चाहा, लेकिन उसकी जगह पर कोई नहीं था। सीट खाली थी और पोटली भी गायब थी। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। वो पसीने से भीग गया। उसने तुरंत ट्रक का दरवाजा खोला
और बाहर कूद गया। वो चारों ओर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा जैसे उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। उसे याद आया कि उसकी दादी ने उसे ऐसी कहानियां सुनाई थी जहां आत्माएं राहगीरों को बहकाती है। वो वापस ट्रक में घुसा और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, पर वो स्टार्ट नहीं हुआ। बैटरी पूरी तरह से डेड हो गई थी। रमेश ने बाहर निकलकर देखा कि ट्रक की हेडलाइट्स भी बंद हो गई थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत छीन ली हो। अचानक उसे ट्रक के पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जाना कहाँ है रमेश? ये आवाज उस बूढ़े आदमी की थी। रमेश ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। ट्रक के पीछे कोई नहीं था, पर उसे लगा जैसे पेड़ों की परछाइयों में से कोई उसे देख रहा है। वो अपनी सांस रोककर खड़ा हो गया। डरो मत रमेश, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए हूं। आवाज अब उसके कानों के पास से आ रही थी। रमेश ने सिर घुमाया और उसे ट्रक के ड्राइवर साइड के शीशे में एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई दिया। वो वही बूढ़ा आदमी था, पर अब उसकी आंखें काली थी और उसमें से लाल लपटें निकल रही थी। वो रमेश की तरफ देखकर हंस रहा था। वो हंसी नहीं थी, बल्कि एक भयानक कर्कश आवाज थी जो किसी धातु के घिसने जैसी लग रही थी। अरे रमेश, अब तो तुम मेरे हो, बूढ़ा आदमी बोला। रमेश ने ट्रक से एक लोहे का रॉड निकाला और पूरे जोर से शीशे पर मारा। शीशा चकनाचूर हो गया, पर बूढ़े आदमी का चेहरा अब भी वही था, हंसता हुआ। वो चेहरे से गुजरकर रमेश के शरीर में समा गया। रमेश को लगा जैसे उसके अंदर की सारी हड्डियां टूट रही हों। उसकी छाती में एक अजीब सा दर्द शुरू हो गया। वो जमीन पर गिर गया। उसका शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसके शरीर पर नियंत्रण कर रहा है। वो घिसटता हुआ वापस ट्रक में गया और स्टीयरिंग व्हील पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने किसी तरह चाबी घुमाई। इंजन एक ही बार में स्टार्ट हो गया। ट्रक की हेडलाइट्स फिर से जल उठीं, लेकिन ये वही ट्रक नहीं था। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था और ट्रक की गति भी अपने आप बढ़ रही थी। रमेश चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उसे लगा जैसे उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई हो। उसे अपने अंदर किसी और की मौजूदगी महसूस हुई, जो उसकी सांसें भी ले रही थी। उसे लगा जैसे वह एक पिंजरे में बंद हो गया हो, जिसका चाबी उस भयानक आत्मा के पास थी। वो ट्रक को बेतहाशा दौड़ा रहा था, पर वो खुद नहीं था। वो अपनी आंखों से देख रहा था कि ट्रक एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा था। वो ब्रेक मारना चाहता था, पर उसका पैर उसके नियंत्रण में नहीं था। उसकी आंखें खुली थी, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। अब तुम मेरे साथ हो रमेश, हमेशा के लिए। बूढ़े आदमी की आवाज उसके मन में गूंजी। ट्रक मोड़ने की जगह सीधे खाई की तरफ बढ़ रहा था। रमेश अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, पर वो हार रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी मौत को आते हुए देख रहा था। अचानक उसे अपनी दादी की आवाज याद आई। डरना नहीं रमेश, जब डर लगे तो राम का नाम लेना। उसने अपनी आखिरी सांस से चिल्लाया, जय श्री राम। जैसे ही उसने ये नाम लिया, उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक बिजली का झटका लगा हो। उस आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया। ट्रक का स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में आ गया और उसने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक खाई के किनारे 1 इंच की दूरी पर रुक गया। रमेश हाफता हुआ बाहर निकला। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो अपने घुटनों पर बैठ गया और अपनी आंखों से पानी बहने दिया। वो जानता था कि वो मरने वाला था, पर वो बच गया था। सुबह होने पर जब उसने वापस मुड़कर देखा, तो उसे वो बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो वही खड़ा हंस रहा था, पर उसकी हंसी में कोई आवाज नहीं थी। उसकी आंखें अब भी काली थी, पर उनमें से कोई लपटें नहीं निकल रही थी। वो एक पल के लिए रुक गया और फिर वो हवा में घुल गया।
रमेश उस दिन के बाद कभी भी रात में गाड़ी नहीं चलाता। जब भी कोई उसे रात में गाड़ी चलाने के लिए कहता तो वो कांप जाता और कहता, रात में सिर्फ इंसान ही नहीं चलते। और हर बार जब वो सड़क से गुजरता तो उसे लगता कि कोई उसकी पीठ के पीछे मुस्कुरा रहा है, इंतजार कर रहा है कि वो फिर से रात में गाड़ी चलाएगा।